पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, बालक यीशु के आदर और सम्मान में हम नोवेना के 6वें दिन में आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आप प्रत्येक जन को बालक यीशु के नाम पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये आगमन का समय है। आगमन का समय आशा का समय है, किसी चीज की प्रतीक्षा का समय है। और जब हम आशा और प्रतीक्षा करते हैं तो हम तैयारी करते हैं। बाह्य तैयारी से अधिक हम आंतरिक तैयारी करते हैं। हमारे हृदय उद्वेलित होते हैं उस घटना, उस व्यक्ति, उस परिस्थिति के लिए जिसकी हम आशा या प्रतीक्षा करते हैं, और उसी के लिए हम इस नोवेना विनती का आयोजन किए हैं। आइए इस नोवेना प्रार्थना में भक्तिपूर्वक हम भाग लें। नोवेना प्रार्थना के आरंभ में आइए हम बालक यीशु की प्रतिमा का आरती उतारेंगे और आप मेरे पीछे इस भजन को दोहराएंगे। आरती उतारेंगे हमारे प्रत्येक जन के नाम से बालक यीशु का आदर और सम्मान करने के लिए। आप इस भजन को मेरे पीछे दोहराएंगे। मन मेरे भजले रे मेरे यीशु का नाम। मन मेरे भजले रे मेरे यीशु का नाम। यीशु का नाम सुंदर नाम। यीशु का नाम सुंदर नाम। मन मेरे भजले रे मेरे यीशु का नाम। मन मेरे भजले रे मेरे यीशु का नाम। यीशु का नाम पावन नाम। यीशु का नाम पावन नाम। मन मेरे भजले रे मेरे यीशु का नाम। मन मेरे मेरे यीशु का नाम। यीशु का नाम प्रियतम नाम। यीशु का नाम प्रियतम नाम। मन मेरे भजले रे मेरे यीशु का नाम। मन मेरे भजले रे मेरे यीशु का नाम। मन मेरे भजले रे मेरे यीशु का नाम। मन मेरे भजले रे मेरे यीशु का। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता करुणा सागर परमेश्वर,
हम तेरे प्राण प्यारे इकलौते पुत्र बालक यीशु की आराधना करने इस नवीना प्रार्थना में एकत्र हुए हैं। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि बालक यीशु तेरा अनादि शब्द है, जो हम पापियों का उद्धार करने मनुष्य बने, क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे और पवित्र संस्कार में विराजमान हैं। हमारा विश्वास है कि बालक यीशु सारी मानव जाति के लिए मार्ग, सत्य, ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान हैं। हे प्रेमी पिता, बालक यीशु के नाम पर अर्पित हमारी स्तुति एवं आराधना, याचनाएं एवं निवेदन स्वीकार कर तू अपने पुत्र के द्वारा इस नवीना प्रार्थना में चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर और हमें चंगाई एवं बंधनों से मुक्ति प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत योहन का सुसमाचार जो बाइबल लेकर के आए हैं खोलेंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 से 21। अध्याय 6 पद संख्या 16 से 21। पृष्ठ संख्या 153 पर 153 पद संख्या 6 16 से 21। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर सवार होकर कफरनाहुम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और ईसा अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठ रही थीं, क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि ईसा समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु ईसा ने उनसे कहा, मैं ही हूं, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना चाहते थे कि नाव तुरंत उस किनारे लग गई जहां वे जा रहे थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। समाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। बालक यीशु के भक्त माता पिता, भाइयों और बहनों, यीशु का पानी पर चलने का चमत्कार संत मार्कुस के सुसमाचार ग्रंथ और संत मत्ती के सुसमाचार ग्रंथ में भी पाया जाता है। संत मत्ती अध्याय 14 22 से 33, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 45 से 52 तक में रोटियों के चमत्कार और प्रभु यीशु का समुद्र पर चलने का चमत्कार, ये दोनों प्रभु यीशु की अस्मिता की प्रकाशना या अभिव्यक्ति है। यीशु क्या है, इसकी अभिव्यक्ति है। उन्हें समझने के लिए हम पुराने व्यवस्थान की 2 घटनाओं की याद करेंगे। यीशु ने अपनी चुनी हुई प्रजा को मिस्रियों से बचाने के लिए लाल सागर में रास्ता बनाया था, लाल सागर को सुखाया था, पानी पर अपना नियंत्रण दिखाया था। वही ईश्वर ने निर्जन प्रदेश में भूखे इस्राएलियों को मन्ना खिलाया और चट्टान से पानी पिलाया था। जहां पानी नहीं था वहां उन्होंने पानी निकाला था। जहां खाने की कोई संभावना नहीं थी वहां उन्होंने खाने की व्यवस्था की थी।
पुराने व्यवस्थान की इन घटनाओं को याद करते हुए हम आज के चमत्कार पर मनन चिंतन करें। प्यारे भक्तों, रोटियों के चमत्कार के तुरंत बाद यीशु अपने शिष्यों को बाध्य करते हैं कि वे नाव से झील के उस पार चले जाएं। यीशु स्वयं प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चढ़े थे। पहाड़ पर यीशु घंटों प्रार्थना में लीन रहे और मध्य रात्रि के बाद प्रभु यीशु जान गए कि उनके शिष्य समुद्र में प्रतिकूल हवा और लहरों के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ एवं थके मांदे हैं। यीशु तुरंत अपने शिष्यों को बचाने के लिए पानी पर चलते हुए शिष्यों के पास पहुंचे, लेकिन शिष्य यीशु को प्रेत या भूत समझकर अत्यधिक डर गए। याद कीजिए, बहुत बार ईश्वर के वरदानों को पा करके आप भी कुछ अन्य चीजों में विश्वास करने लग जाते होंगे। परिवार में सब चीज अच्छा होने लगता है तो कुछ अन्य चीजों पर विश्वास करने लग जाते होंगे। कुछ अच्छी बातें घटित होती हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हम ईश्वर की शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। खास करके बीमारी के समय, समस्याओं के समय शिष्य जब नाव प्रतिकूल हवा में डगमगा रही थी, यीशु सामने दिखाई देते हैं, प्रेत समझने लगते हैं। हम भी बहुत बार ईश्वरीय शक्ति को नकारात्मक बोध के रूप में समझते हैं। हम उनको प्रेत समझते होंगे या कुछ ऐसा भाग्य होगा या राशिफल होगा या कुछ और होगा, ईश्वर की ओर से नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मैं ही हूं। ऐसी हर परिस्थिति में यीशु की आवाज है, डरो मत, मैं ही हूं। जैसे यीशु नाव पर उनके साथ चढ़े, न केवल वायु थम गई, वरन उनका नाव जहां वे जा रहे थे क्षण भर में वहीं पहुंच गई। जीवन की यात्रा कठिन लगने लगती है, जीवन समस्याएं से घिरा हुआ लगता है, लेकिन यदि हम यीशु को हमारे जीवन का मालिक होने देंगे, नाव में हम चढ़ाएंगे, हमारे जीवन के नाव में हमारे जीवन की नैया तुरंत किनारे पर लग जाएगी। जैसे चेलों का नाव किनारे लग गया, बस क्षण ही भर में किनारे पर लग गया। चमत्कार का संदेश। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, अपना परिचय देते हुए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, मैं ही हूं, डरो मत। उन्हीं शब्दों से ईश्वर ने पुराने व्यवस्थान में मूसा को भी अपना परिचय दिया था। इस्राएल का ईश्वर सब मानवीय नामों के परे है। अपनी सारी सृष्टि में ईश्वर जीवन है, प्रकाश है, निरंतर उपस्थिति है। उसी अदृश्य ईश्वर का दृश्य प्रतिरूप होते हुए प्रभु यीशु, जिस ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर लाल सागर पार कराया, मरुभूमि में मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, विषैले सांपों से बचाया और प्रतिज्ञात देश पहुंचाया, उस महान सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम है मैं ही हूं। अपना परिचय मूसा को दिया, मैं ही हूं, मैं वही हूं जो हूं। अब प्रभु यीशु का दावा है कि मैं ही वही ईश्वर का प्रतिरूप हूं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अनेकों बार मैं ही हूं कहकर यीशु अपना परिचय देते हैं। जैसे जीवन की रोटी मैं ही, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं ही हूं, भेड़शाला का द्वार मैं ही हूं,
हला गडेरिया मैं ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं। प्यारे भक्तों, इन सब का एक ही अर्थ है, यीशु ही ईश्वर का अंतिम विधान, अंतिम प्रकाशना या अभिव्यक्ति है। ईश्वर जो अदृश्य है उसका दृश्य रूप का प्रकाशना प्रभु यीशु ख्रिस्त है। अतः पानी पर चलकर यीशु ने अपना ईश्वरीय स्वरूप को अपने शिष्यों के लिए और हमारे लिए भी प्रकट किया है। प्यारे भक्तों, अब आप स्वयं अपने से पूछिए, मेरे लिए यीशु कौन है? यीशु ने तो अपने आप को प्रकट किया, लेकिन आप उसको उस रूप में मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसको जीते हैं कि नहीं जीते हैं, उसको आप अपने आप से पूछिए कि आपके लिए यीशु कौन है, मेरे लिए यीशु कौन है। संत थोमस के साथ संत थोमस ने अपने लिए कहा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। उसने अपना विश्वास प्रकट किया। क्या हम इसी तरह से अपने विश्वास की गहराई, अपने विश्वास की लंबाई चौड़ाई हम बना सकते हैं? क्या हम प्रभु मानते हैं? यीशु को हम प्रभु और अपना ईश्वर मानते हैं? आइए हम निवेदन करें। बीमारों के लिए हम प्रार्थना करें। हे करुणामय पिता ईश्वर, जीवन और मृत्यु तेरे अधीन हैं। तेरे पुत्र यीशु ने अपने जीवन काल में कभी स्पर्श से तो कभी शब्द मात्र से सैकड़ों मरीजों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि, लंगड़ों को पैर और बहरों को कान दिए। इस नवीना प्रार्थना में बालक यीशु के नाम पर जितने भक्तजन शारीरिक रोगों से चंगाई एवं आंतरिक बंधनों से छुटकारे की याचना करते हैं, तू उन्हें स्वस्थ लाभ तथा बंधनों से मुक्ति दे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, नशा मुक्ति के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु ईश्वर, बालक यीशु ने कहा, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हे पिता, हमारी पल्ली में जितने भी लोग नशा पान के अधीन हुए हैं, वे स्वयं में निसहाय महसूस करते हैं, वे नशा के दास बन गए हैं। उन्हें नशा के बंधनों से छुटकारा दे और अपने घावों से बहे लहू से उनके मन, दिल और शरीर को शुद्ध कर दे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना भक्त जनों के मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्राण प्यारे बालक यीशु, भक्त जन बड़ी आशा और अभिलाषा से अपने निवेदन पेटी पर रखे हैं। बहुत सारे हमारे दिलों में दबे आहें हैं, आशाएं हैं, उत्कंठा है, वो सब हम तेरे चरणों में रखते हैं। सारी कलीसिया में लाखों भक्त जन तेरी स्तुति एवं महिमा करते हैं और तू संवेदनशील होकर उनकी अर्जियां पूरी करता है। यहाँ तेरे सामने एकत्र भक्तों के और ऑनलाइन प्रार्थना में सम्मिलित सभी विश्वासियों के निवेदन स्वीकार कर, विशेषकर व्यक्तिगत मतलब हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने विशेष मतलब याद करें। हे प्रभु, निवेदन पेटी में पड़ी उन अर्जियों को भी तू स्वीकार कर, पिता की महिमा के लिए स्वीकार कर और पिता की महिमा को विस्तार देने की कृपा कर। इन निवेदनों को पा करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें और हमारे परिवार में तेरी उपस्थिति हो सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। बालक यीशु की स्तुति विनती आप लोगों का जवाब होगा। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन, हमारी विनती
स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, बालक यीशु, हम पर दया कर, बालक यीशु सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य, हम पर दया कर, बालक यीशु मानव जाति का मुक्तिदाता, हम पर दया कर, बालक यीशु ईश्वर का मेमना, हम पर दया कर, बालक यीशु ईश्वर का इकलौता पुत्र, हम पर दया कर, बालक यीशु सर्वोच्च प्रभु का पुत्र, हम पर दया कर, बालक यीशु संसार की ज्योति, हम पर दया कर, बालक यीशु मार्ग, सत्य और जीवन, हम पर दया कर, बालक यीशु पुनरुत्थान और जीवन, हम पर दया कर, बालक यीशु जीवन की रोटी, हम पर दया कर, बालक यीशु आदि और अंत, हम पर दया कर, बालक यीशु ईश्वर की महिमा, हम पर दया कर, बालक यीशु मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, हम पर दया कर, बालक यीशु राष्ट्रों की ज्योति, हम पर दया कर, बालक यीशु सारी सृष्टि का आधार, हम पर दया कर, बालक यीशु मनुष्य बना अनादि शब्द, हम पर दया कर, बालक यीशु दाऊद का पुत्र, हम पर दया कर, बालक यीशु स्वर्गदूतों का शीर्ष, हम पर दया कर, बालक यीशु धर्म पुरखों की प्रतीक्षा, हम पर दया कर, बालक यीशु नबियों की भविष्यवाणी, हम पर दया कर, बालक यीशु कुंवारी मरियम का प्यारा, हम पर दया कर, बालक यीशु चरनी में लेटा ईश पुत्र, हम पर दया कर, बालक यीशु चरवाहों का आनंद, हम पर दया कर, बालक यीशु ज्योतिषियों का तारा, हम पर दया कर, बालक यीशु मंदिर में अर्पित पहलौटा बेटा, हम पर दया कर, बालक यीशु इस्राएल की सांत्वना एवं गौरव, हम पर दया कर, बालक यीशु भक्त सिमियोन की आशा, हम पर दया कर, बालक यीशु गैर यहूदियों के लिए ज्योति, हम पर दया कर, बालक यीशु प्रभात का तारा, हम पर दया कर, बालक यीशु भूखों के लिए स्वर्ग की रोटी, हम पर दया कर, बालक यीशु प्यासों के लिए संजीवन जल, हम पर दया कर, बालक यीशु भक्तों का आश्रय एवं शरण, हम पर दया कर, बालक यीशु दुखियों का दिलासा, हम पर दया कर, बालक यीशु मरने वालों का पुरस्कार, हम पर दया कर, बालक यीशु स्वर्ग में विजय की विरासत, हम पर दया कर, बालक यीशु राजाओं का राजा, हम पर दया कर, बालक यीशु प्रभुओं का प्रभु, हम पर दया कर, बालक यीशु नरक दूतों का भय, हम पर दया कर, बालक यीशु सब संतों का परम आनंद। हम पर दया कर, आप लोगों का जवाब होगा, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर, हम प्रार्थना करें। हे समस्त मानव जाति के लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह के रूप में जन्मे बालक यीशु, स्वर्ग दूतों के साथ हम तेरी आराधना एवं स्तुति करते हैं। गडेरियों के साथ तेरा दर्शन पाकर हम आश्चर्यचकित होते हैं और ज्योतिषियों के साथ हम तुझे अपना राजा, अपना ईश्वर और महिमावान ख्रिस्त मानते हैं। हे करुणामय बालक यीशु, यहाँ तेरे सामने एकत्र अपने भक्तों की याचनाएं स्वीकार कर तथा उनके मतलब पूरा कर। तू दयापूर्वक रोगियों को चंगा कर, दुखियों को दिलासा एवं आश्रय दे, पापियों को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान कर और हमारी पल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को शांति एवं बंधनों से मुक्ति दे। तू हमारे खास मन्नत मतलब पूरा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। खड़े हो जाइए। आप ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलिएगा। हे भक्तों के दुलारे यीशु, हे भक्तों के दुलारे यीशु,
शाश्वत पिता का अनादि शब्द, शाश्वत पिता का अनादि शब्द, फिर भी मुझ पापी को बचाने फिर भी मुझ पापी को बचाने तू माता मरियम से जन्म लिया। तू माता मरियम से जन्म लिया। मेरे उद्धार के लिए मेरे उद्धार के लिए पतित मानव स्वभाव धारण किया। पतित मानव स्वभाव धारण किया। शुद्धता, शुद्धता, निर्मलता निर्मलता एवं पवित्रता का आदर्श एवं पवित्रता का आदर्श बालक यीशु, तू मेरे शरीर, तू मेरे शरीर, मन एवं आत्मा को मन एवं आत्मा को निर्मल बना दे। निर्मल बना दे। तेरे क्रूस के मार्ग पर चलने की तेरे क्रूस के मार्ग पर चलने की मुझे शक्ति दे। मुझे शक्ति दे। तेरे पावन आत्मा के वरदानों तेरे पावन आत्मा के वरदान एवं फलों से एवं फलों से मुझे भर दे, मुझे भर दे, ताकि मैं ताकि मैं वचन तथा कर्म से वचन तथा कर्म से पृथ्वी का नमक, पृथ्वी का नाम, संसार की ज्योति संसार की ज्योति तथा पहाड़ पर बसा नगर तथा पहाड़ पर बसा नगर जैसा तेरा साक्षी बन सकूं। जैसा तेरा साक्षी बन सकूं। तेरे जन्म पर तेरे जन्म पर स्वर्ग दूतों द्वारा स्वर्गदूतों द्वारा घोषित शांति घोषित शांति सारी दुनिया में फैल जाए। सारी दुनिया में फैल जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हम यह प्रार्थना करते हैं बालक यीशु के नाम पर, बालक यीशु के नाम पर। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।